देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से परेशान लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूरे परीक्षा सिस्टम को बदलने और इसे ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक 6 सदस्यों की खास हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। प्रधानमंत्री का कहना है कि सिर्फ कड़े कानून बनाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसके लिए पूरी परीक्षा व्यवस्था में आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को जोड़ना बेहद जरूरी है ताकि छात्रों का भरोसा फिर से लौट सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, सरकार ने आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया है। ये विधेयक लोकसभा में सांसद जितेंद्र सिंह ने पेश किया। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. इस विधेयक में पेपर लीक के आरोपियों पर 50 लाख जुर्माने और 10 साल की कैद का प्रावधान है। 2024 वाले कानून में अधिकतम 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। इसके साथ ही उसे 8 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। इस बिल पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता को और खासतौर से छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि हाई पावर टास्क फोर्स का गठन हुआ है, जिसमें विषय विशेषज्ञ लोग उसमें रखे गए हैं, जिसमें इसरो के आधार के में काम किया है। कुछ लोगों ने पूर्व शिक्षा सचिव हैं। इस प्रकार से IITians हैं, IIM के लोग हैं, शिक्षाविद हैं, IB के पूर्व अधिकारी हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ को इसमें रखते हुए ये हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया और बच्चों को न्याय मिलेगा। और वैसे भी नीट की जो जांच चल रही है, तमाम लोग जेल गए हैं, CBI के पास वो जांच है, अभी लोगों की बेल तक नहीं हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाएगी और इसमें बड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि बिना कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी सांस भी नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस ये भी तंज कर रही है कि जिस नंदन नीलेकनी को आपने सेलेक्ट किया वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। इनका बिना कांग्रेस के सहारा नहीं। आज कितने मुख्यमंत्री इनके जो हैं इनके, लेकिन ओरिजिनली कहां से आए हैं। बिना कांग्रेस के नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन सर हाउस नेहरू से शुरू करते हैं, नंदन नीलेकनी तक आ जाते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अब सामने हैं कई वायदे के साथ, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। देखिए, आज जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, इस खास कमेटी की जिम्मेदारी इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार कार्ड प्रोजेक्ट के बड़े एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी को सौंपी गई है।
उनके साथ इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख तपन डेका, IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा शामिल हैं। ये टीम परीक्षा से जुड़े हर कदम जैसे प्रश्न पत्र तैयार करने, उसे सुरक्षित सेंटरों तक पहुंचाने, छात्रों की पहचान जांचने और AI जैसी नई तकनीक से धोखाधड़ी रोकने के तरीकों पर सरकार को सुझाव देगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जैसी संस्थाओं को और बेहतर बनाने पर काम करेगी। युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये कदम कितना असरदार साबित होता है, ये देखना बाकी है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें शब्द सांची से। धन्यवाद।